ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 में से आज कुछ पढ़ते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सती जो है वो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, तो वहाँ पर बिना आमंत्रण के वहाँ पर चली गई और वहाँ बिना आमंत्रण के जाने पर किसी ने उनका जो है आदर सत्कार नहीं किया, तो ना ही शिव के नाम की आहुति दी जा रही थी। तो इस बात से वो क्रोधित हो गई और इतना अपमानित महसूस किया, क्योंकि पिता ने बिल्कुल भी प्रसन्नता भी जाहिर नहीं की कि बेटी बिना बुलाए आ गई है, चलो मैं कम से कम देखकर उनको प्रसन्नता जाहिर की हूँ, वो भी नहीं किया। तो सती इस बात से शुद्ध हो गई और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को समाप्त कर दिया। तो जब शिव को पता चला इस बात का, क्योंकि शिव के जो पार्षद थे वो साथ में थे, जब उन्होंने हालांकि उस समय भी ऐसा कुछ किया कि क्रोध के मारे वो उनके ऊपर अटैक सा करने लगे, लेकिन उनको एकदम से ऐसा वहां पर सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया कि उनको वहां से भगा दिया गया। तो जब शिव को पता चला तो शिव बहुत क्रोधित हुए कि उनकी जो पत्नी है, उनकी प्रियतमा जो है, वो बिना आमंत्रण के गई और उन्होंने ऐसे ऐसे उनका स्वागत नहीं किया या प्रसन्नता जाहिर नहीं की, तो वो क्रोधित हुए और शिव ने क्रोध के मारे बहुत जो है बुरा भला बोला भी और साथ में तांडव किया और पूरे जगत, इसलिए अगर श्लोक अध्याय 5 में अगर हम देखते हैं तो शिव जो है वो पूरे संसार के लिए एक तरह से अब संसार के देवता जो है वो भी भयभीत हो गए। ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे प्रलय आने लगी है। क्रोध के मारे उन चारों तरफ आंधी तूफान ऐसा शिव ने तांडव किया कि ऐसा लगा कि प्रलय का जो है प्रलय आने वाली है। तो लेकिन धीरे धीरे शिव जो है वो शांत हुए। अब सारे लेकिन देवता जो है वो बहुत भयभीत है, क्योंकि शिव क्रोधित हैं तो देवता लोग बड़े भयभीत हैं। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब भी देवताओं के ऊपर कोई आँच आने लगती है तो देवता लोग सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि देवता भी भौतिक लोकों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं देवता लोग? स्वर्ग में। स्वर्ग से ऊपर के जो लोग हैं वो सब देवता लोग वहां रहते हैं और ब्रह्मा जी भी भौतिक लोकों में रहते हैं। तो उनकी अप्रोच जो है वो ब्रह्मा जी तक है। तो देवता लोग सब ब्रह्मा जी के पास गए और अब ब्रह्मा जी जो है वो शिव के पास जा रहे हैं, शिव के पास गए हैं और शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। तो किस तरीके से भागवत हमें सिखाती है कि हमें कैसे
केवल कथाएं ही नहीं है भागवत में, भागवत हमें लेसन्स देती है कि हमें भी जीवन में कैसे अपने जीवन को चलाना है। तो ब्रह्मा जी और बाकी देवता जो है वो शिव के पास जाते हैं और शिव जी के साथ जितने भी ऋषि और नारद आदि शिव जी के साथ बैठे हैं और बैठे हुए उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया और ब्रह्मा जी अब शिव से कहने लगे कि हे शिव, मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता हैं। हे शिव, मैं जानता हूं कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता हैं। आप दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे पर ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूं। जबकि ब्रह्मा जी जो हैं वो शिव के क्या हैं? पिता है ना। ब्रह्मा जी के क्रोध से शिव उत्पन्न हुए, उग्र रूप से शिव उत्पन्न हुए। लेकिन फिर भी जहाँ जो संबंध अपनी जगह होते हैं, कहते हैं एक सन्यासी पुत्र है और पिता है, तो भौतिक जीवन में पुत्र और पिता का संबंध है। लेकिन अगर कोई बच्चा सन्यास ग्रहण कर लेता है तो जब वो पिता के सामने जाता है तो पिता भी उसे प्रणाम करता है। जिसका जो ओहदा हो जाता है तो पिता का भी एक कर्तव्य है, एज पर शास्त्रार्थ पिता भी उसको प्रणाम करते हैं। तो वो अपने पुत्र को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो किसे प्रणाम कर रहे हैं? उस सन्यासी जिन्होंने इस जीवन को अपने जीवन को भगवत सेवा में लगा दिया है, इसलिए उस सन्यासी को प्रणाम किया जा रहा है। उनके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम किया जा रहा है और साथ में उन्हें प्रणाम किया जा रहा है जो भगवत सेवा में, जो शरीर, उस शरीर को प्रणाम किया जा रहा है जो शरीर भगवत सेवा में लगा है। तो ऐसे ही शिव, ब्रह्मा जी हालांकि शिव के पिता हैं, लेकिन शिव का ओहदा जो है ऊंचा है। एक बच्चा अगर इंटेलिजेंट निकल जाता है तो माता पिता को प्राउड फील होता है। उस समय माता पिता किस नाम से पहचाने जाते हैं कि ये उस व्यक्ति की माँ है। मोदी जी की माँ को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। हर कोई बाद में कैसे जानने लगा कि ये मोदी जी की माँ है ना। तो बच्चा अगर आगे निकल जाता है तो माँ जो है, माता पिता भी उसी नाम से जाने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का कार्य क्रिएशन है और शिव का जो है डिस्ट्रॉयर है। मतलब शिव जो है वो संहार करने वाले हैं। तो इस तरीके से शिव के हाथ में बहुत पावर्स हैं और शिव जो है वो परम भक्त हैं भगवान के। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी जो है वो शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं? शिव को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जब भी ये शास्त्रों में सिखाते हैं, हम जब भी किसी के पास जाते हैं, हमें अगर किसी के कोई कार्य भी कराना है तो सबसे पहले उनकी हमें प्रशंसा करनी है। हमें अगर किसी से कोई कार्य कराना है तो पहले उनकी प्रशंसा कर दीजिए कि आप ये कार्य बहुत अच्छा करते हैं। आपको तो भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा ही पावर दे रखी है, एक्स्ट्रा ही आपके अंदर भगवान ने कुछ डाला हुआ है। इसलिए तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? हे शिव, मैं जानता हूँ आप सारे भौतिक जगत के नियंता हैं, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से ही परे पर ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाए रखती है और फिर अंत कर देती है। कि आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से, कि आप अपना विस्तार करते हैं तो इस जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है और संहार होता है। जैसे मकड़ी जो है अपना जाला बनाती है, बनाए रखती है और फिर उसको स्वयं ही काट देती है। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य अथवा आर्थिक विकास का लाभ उठा सकता है। आपने दक्ष को जो है वो माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है कि दक्ष के माध्यम से दक्ष को यज्ञ का
माना जाता है। तो यज्ञ दक्ष के माध्यम से आपने यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य अथवा आर्थिक विकास का लाभ उठा सके। उस यज्ञ से मनुष्य जो धार्मिक कार्यों का लाभ उठाना चाहता है वो धार्मिक कार्यों का लाभ उठा सकता है, जो आर्थिक विकास चाहता है वो आर्थिक विकास कर सकता है। हम कोई भी अनुष्ठान अगर करते हैं उससे अगर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। अगर हम उससे अपनी आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं तो हम उससे आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। हम मान लीजिए हमें हमारे आचार्य जैसे 16 माला करने का बोलते हैं, तो हम 16 माला करते हैं, तो 16 माला करने के लिए 16 माला करके हम भगवान, अगर हम आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं तो हम आर्थिक उन्नति भी कर सकते हैं। नाम प्रभु में हर तरह की पावर है, वो हर कुछ कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत धन धान्य आ जाए, हम बहुत धनवान हो जाएं, तो वो भी हो सकता है। अगर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर है, लेकिन हमें सिखाया क्या जाता है कि हमें जो है हमें इससे आर्थिक उन्नति की में प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा नाम होता था ये? नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नाम में अर्थवाद का आरोप करना हम रोज पढ़ते हैं। नाम में अर्थवाद कि हमें नाम को इसलिए प्रयोग नहीं करना है कि हमारी आर्थिक उन्नति हो जाए, हमारा मान सम्मान हो जाए। अगर हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं नाम को कि हमारी आर्थिक उन्नति हो जाए, हम खूब धनवान हो जाएं, तो वो आपको धनवान कर देगा, लेकिन आपको फिर आध्यात्मिक उन्नति आपकी नहीं होगी। हम कृष्ण के जो है मायापति के पास नहीं पहुंच पाएंगे। केवल माया तो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन मायापति के करीब हमें नहीं पहुंचाएगी। दूर दूर से माया मिलती रहेगी, लेकिन मायापति के करीब हम नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, पैसे से जान छूट रही है, छोड़ दो इसको, कम से कम मेरे ऊपर इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान पर आश्रित रहना है, भगवान के शरणागत रहना है, अपनी पूरी जिम्मेवारी भगवान के ऊपर छोड़नी है। ठीक है, हम निश्चिंत होकर रहे। बच्चा जब छोटा होता है तो क्या होता है, उसको कोई टेंशन होती है क्या? कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता पर आश्रित होता है, माता पिता पर निर्भर होता है। जब वो बड़ा होता है, जब अपने ऊपर अपने पांव पे खड़ा होता है, तब उसकी चिंताओं का सागर शुरू होता है ना। तब उसको चिंताएं होती हैं कि अब मेरी विवाह होना है, अब बच्चे होंगे, परिवार होगा, अब मैं उसका भरण पोषण कैसे करूंगा। तो इस तरीके से तब उसे चिंता होती है। जब तक वो माता पिता पर आश्रित होता है तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती। तो हमें अपने परम पिता पर आश्रित रहना है। तो उनके ऊपर आश्रित रहने के लिए हमें क्या करना है? नाम के किस लिए कार्य करना है, नाम को किस लिए लेना है, ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सके, तभी हम उन पर आश्रित रह पाएंगे। अदरवाइज हम उन पर आश्रित नहीं रह पाएंगे। लेकिन नाम पर आश्रित हम तभी हो पाएंगे जब हम क्या करेंगे? जब हम नाम को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग करेंगे। तो आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म लोक को शुभ कर्म करने वाले का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी हैं उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है, तो भी कभी कभी वे ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। तो आपने सब स्थानों का जो है सब स्थान तय किए हैं, नर्क भी आपने बनाए हैं, स्वर्ग भी आपने बनाए हैं, लेकिन कभी कभी ये उलट हो जाते हैं। इसका कारण तय करना बहुत कठिन है। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं। क्या कह रहे ब्रह्मा जी?
कि जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है। तो अपना जीवन भगवान के चरण कमलों में अर्पित करने का क्या अर्थ है? अर्पित करने का अर्थ यही है कि हमें फिर और कोई डिजायर नहीं करनी है, और कोई इच्छा हमारी नहीं होनी चाहिए कि बस प्रभु आप अपने चरणों में ले लीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जिन भक्तों ने भी अपना जीवन आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम हर जीव में परमात्मा रूप में भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? अभी हमारी शरणागति पूरी नहीं है। हम शरणागति का मापदंड बताया गया है। क्या बताया है शरणागति का मापदंड? कि अगर हम हर जीव में परमात्मा को देखते हैं, हर जीव में भगवान को देखते हैं, तो हम भगवान के हमने अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया है, हम शरणागत हो चुके हैं। फलतः वे प्राणी में भेद नहीं करते। वो हर प्राणी में भेद नहीं करते कि ये पशु है, ये पक्षी है, ये मनुष्य है। हर जीव जो है वो भगवान का अंश है। तभी वो एक चींटी पर भी दया करते हैं। जड़ भरत कैसे चलते हैं? यूं टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं। किस लिए? कि चींटी ना आ जाए पांव के नीचे, है ना। तो चींटी पर भी उनको दया आती है कि कोई भी होगा उस पर उनको दया आती है। तो हर जीव जो है, जो भगवान के साथ जुड़ गया है, उसको हर जीव पर दया आती है। मैं कल ही ऑफिस में थी, तो एक ततैया आकर मेरी टेबल पर बैठ गया और बहुत देर बैठा रहा। मैं भी देखती रही, मैं काम करती रही, मैं बिल्कुल हिली नहीं, बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गया। तो इतने में हमारा जो वाटर बॉय है वो वहां से निकला। मैंने इसको आवाज लगाई, मतलब देखिए ततैया बैठा है, इसको हटा दो। तो एकदम मैंने बोला मारना मत। बोले वो सही जगह पर आके बैठा है, कहीं और किसी और टेबल पर जाकर बैठता तो अब तक मर चुका होता, इसलिए यहाँ आके बैठा कि यहाँ मरेगा नहीं, इसलिए यहाँ बैठा है। तो जैसे जैसे हम भगवान के नाम को अंगीकार करते हैं, तो समझ में आने लगती है कि ये जो ततैया है, इसमें भी भगवान बैठे हैं, इसमें भी भगवान परमात्मा रूप में है। मारेंगे तो भगवान को कष्ट होगा, भगवान को दुख होगा। तो यही कह रहे हैं कि वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलतः वे प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते। कि वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते। इसका मतलब क्रोध के वशीभूत कौन होता है? पशु होते हैं। मतलब भागवत का एक एक शब्द हम अगर पढ़ते हैं ना, इसको ऐसे पढ़ के निकाल देते हैं, लेकिन कैसे एक एक शब्द को पिरोया जाता है कि वो पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। पशुओं में भेद बुद्धि होती है, लेकिन मनुष्य भगवान ने इसलिए बनाए हैं ताकि उनको ये बुद्धि है कि हमें भेद बुद्धि नहीं करनी है। वो हर जीव में परमात्मा को देख सकते हैं, हर जीव में भगवान को देख सकते हैं। लेकिन और योनियां जो हैं वो इसलिए हर जीव में भगवान को नहीं देख पाती हैं क्योंकि भगवान ने उनके अंदर बुद्धि नहीं दी है। मनुष्य में बुद्धि दी है, तो हमें उस बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है कि हर जीव में अगर हम भगवान को देखेंगे तो क्या कह रहे हैं कि जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, तो ही हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति को लेकर के आना है कि हर जीव में भगवान दिख जाए। अब प्रश्न उठता है कि जब कोई जीव ऐसा होता है जो हमें हानि पहुंचाता है, तो क्या उसमें भगवान को कैसे देख ले? बताइए। मान लीजिए सांप निकल आया, सबसे ज्यादा मच्छर, लेकिन अभी हम वहां गए तो सनातन गोस्वामी जो हैं तो क्या मच्छरों से परेशान थे, भजन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, लेकिन मच्छर तंग कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने? मच्छरों को मारा नहीं, वो उस स्थान छोड़ के चले गए कि यहाँ मच्छर बहुत है, इसलिए मैं चला जाता हूँ। तो
भगवान ने क्या कृपा करी, भगवान शिव ने बोला कि ये भक्त है, ये यहाँ इतना भजन कर रहे थे और मच्छरों की वजह से यहाँ से जा रहे हैं। तो भगवान शिव तो मच्छरों के भी देवता के अधिष्ठाता हैं, तो मच्छरों के देवता के पास गए कि आप भगवान विष्णु का परम भक्त यहाँ भजन कर रहा है और आपके मच्छर उनको परेशान कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए। अगर मच्छर के कारण वो वहां से चले गए तो मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा इस चीज को सहना। उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, कल से मच्छर नहीं होंगे वहां पर। तो उन्होंने ऐसी कृपा करी कि आज तक उस गांव के लोग बताते हैं आज तक वहां पर मच्छर उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो सोचिए, मच्छर भी ये बात जानते हैं, मच्छरों के अधिष्ठाता भी वो ये जानते हैं कि मच्छरों को हटाना है क्योंकि यहाँ भक्त भजन कर रहा है ना। तो हमारा भजन अच्छा होना चाहिए। अब हम कहेंगे ये तो बात जानते हैं, मच्छरों के अधिष्ठाता भी वो ये जानते हैं कि मच्छरों को हटाना है क्योंकि यहाँ भक्त भजन कर रहा है ना। तो हमारा भजन अच्छा होना चाहिए। अब हम कहेंगे ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये हमारे लिए कहाँ लागू होती हैं, लेकिन वो भी कलयुग में उत्पन्न हुए हैं। कलयुग के जीव थे हम, इस समय भी ये कार्य कर सकते हैं। हमारे भजन को इतना सुंदर बना देना है कि नियति भी हमारे अकॉर्डिंग चलने लगे। है ना। अगर भजन सुंदर होता है तो नियति भी हमारे अकॉर्डिंग चलती है। कहते हैं ना, प्रारब्ध जो होता है, प्रारब्ध को कौन काट सकता है? जो हम अपने प्रारब्ध में लिखवा के लाए हैं उसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन जब हमारा सुंदर भजन होता है तो वो उस प्रारब्ध को बहुत हल्का बना देते हैं। कोई ऐसा कर्म होता है जो नहीं करता, बाकी सारे कर्म उससे हमारे अच्छे नाम जप से करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हमें कैसे, एक तो क्या इस एक ही श्लोक में हमें कितनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कौन कौन सी दी है बताइए। पहली कि अगर हम हर जीव में भगवान को नहीं देखते हैं तो हम शरणागत नहीं हैं, है ना। हम शरणागत नहीं है क्योंकि हर जीव में भगवान बैठे हैं, ये हम सब जानते हैं। हम वैष्णव लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं? यही सोच के कि आपके हृदय में भी भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, मेरे हृदय में भी परमात्मा रूप में बैठे हैं, तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो इसलिए अगर हर जीव में हम भगवान को नहीं देखेंगे तो हम क्या होंगे? पाप कर्मों में लग जाएंगे। हर जीव में परमात्मा को देखने से हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। आप ये प्रैक्टिकली इसको देखिए, पहले सब लोग कॉकरोच मारते थे, अब नहीं मारते हैं, ये सोच करके कि हाँ ये कॉकरोच जो है इसमें भी भगवान है, तो पाप कर्मों से बच जाते हैं, तो धीरे धीरे शरणागत हो जाते हैं। और दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें जो क्रोध है, वो क्रोध कौन है करता है? जो पशुवत जीवन जीते हैं, है ना। जो पशुवत जीवन जीते हैं वो क्रोध करते हैं। सच में कभी कभी क्रोध हावी हो जाता है, तो लेकिन क्रोध करने के बाद क्या लगता है कि कैसे पशु वाला जीवन जी रहे हैं, कैसे ये बात, कैसे हम खासों से जब क्रोध में चिल्लाना और चीखना और ये सब होता है तो पशुवत जीवन लगता है। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान शिव को ऐसे इंस्ट्रक्शन ऐसे बता रहे हैं। आगे कहते हैं यस, तो कोई हानि पहुंचाने वाला जीव होता है तो उस सिचुएशन में क्या करें? बताइए, आप लोग क्या करते हैं? अब सांप आ गया तो सांप तो आपको काट भी सकता है, तो क्या कर सकते हैं? अपनी रक्षा के लिए मार सकते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, हम प्रयास कर सकते हैं कि किसी तरीके से बचाया जा सके। अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि सांप को वहां से भगाया जा सके तो भगा सकते हैं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उस समय हम उसको मार सकते हैं।
लेकिन परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, हमारी रक्षा की, हमारी जीवन की वो परिस्थिति आन पड़ी है, जीवन की सिचुएशन ऐसी आन पड़ी है कि वो हमें काट भी सकता है, तब हम अपनी रक्षा के लिए उसे मार सकते हैं। होता है तो ऐसे रूप में भी आ सकता है। हाँ, बेटे तो बोला कि किसी रूप में भी आ सकता है। सांप होता है, हाँ, किसी रूप में आ सकता है। हाँ, जैसे कोई भगवान का रूप से, कोई व्यक्तिगत का रूप से, कोई लोग बोलता है ना भगवान का रूप से। यस, वो तो यही सोच के तो नहीं मारना चाहिए कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। लेकिन अगर भगवान आकर आपको काटने लगेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी ना कि ये भगवान है या कोई और है ना। ऐसी परिस्थिति में आपको ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा। मान लीजिए सांप की सिचुएशन में आया है तो उसको मारना ही पड़ेगा, वरना वो कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना। ये तो बताया ही गया है कि भगवान किसी रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। देखिए, कुछ भी कह लीजिए, भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं वो कोई भी अवतार ऐसा नहीं लिया है जिससे हमारी जान पर आग पड़े। मत्स्य अवतार लिया, कूर्मा अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, कोई भी अवतार ऐसा लिया तो उसमें ये कभी भी ऐसा अवतार कभी भगवान नहीं लेते हैं कि जान पर आग पड़े। तो इसलिए हमें इस चीज को नहीं सोचना है कि हम कम प्रयास करें कि किसी, आजकल जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी शॉप पर बहुत बार सांप निकल रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको बॉटल में, छोटा सांप है तो बॉटल में भर के और कहीं फिकवा देते हैं या जो भी करते हैं। तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति और भी उसके ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा आन पड़े, बहुत ऐसी सिचुएशन में हम उसको मार सकते हैं। जैसे गांव में तो यहाँ सांप होता है, सारा घर के अंदर जाके ना हम गांव बना देते हैं, भूत लगती है, उसकी का बात कर रहे हैं। वही ना, ऐसी हमें प्रयास करना चाहिए कि कुछ ऐसा एफर्ट करें कि जिससे वो अपने आप चला जाए। लेकिन गांव में तो ऐसा काम होते रहते हैं, इसलिए उनको तरीके भी पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अगर शहरों में ऐसा हो जाता है तो उनको तरीके भी नहीं पता होते, तो वो भयभीत हो जाते हैं इस तरीके से, है ना। आगे क्या कहते हैं कि जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि हैं, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। ये भागवत है। क्या बता रहे हैं? जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, भेद बुद्धि से मीन्स हर जीव में भगवान को नहीं देख पाते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो हर कर्म को केवल फल की इच्छा से करते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जिनकी बुद्धि छोटी है, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अगर उन्नति कर रहा है तो उसको देख करके वो ईर्ष्या करते हैं, दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते हैं। और कटु और मर्म भेदी शब्द ये क्या होते हैं? ये शब्द हम अक्सर यूज करते हैं घरों में कि खास तौर से किसी को भी कोई बात कहनी हो तो टॉन्टिंग में बात कर लेना, जो हृदय में जाकर चुभ जाती है ना। तो ये कटु शब्द है। हम किसी को इनडायरेक्ट वे में बात कर देते हैं, जो ताने मार मार के बात करते हैं, ये वही कटु शब्द है। कटु और मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते हैं, वे तो पहले ही विधाता के द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ क्या पॉइंट आपको मुख्य समझ आया, बताइए। तो ये सब समारोह को देखकर मुस्कान मार सकते हैं, किसी को गलत नहीं बोलना है, वो तो समझ आता, वो तो ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन तो ठीक है कि भेद बुद्धि नहीं रखनी है, सकाम कर्मों में लिप्त नहीं होना है, फल की इच्छा से लिप्त नहीं, फल की इच्छा से कोई कार्य नहीं करना है, तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी है, या अन्यों के
प्रगति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी है और कटु शब्द किसी को नहीं बोलने हैं। तो अब बाकी के पोर्शन में क्या समझ में आया? बाकी के पोर्शन में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि वो तो पहले ही विधाता के द्वारा मारे जा चुके हैं, लेकिन आप जैसे महापुरुषों को उसमें कोई भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? यस डॉट प्रो बता रहे हैं। यस सारे श्लोक ये इंगित है आत्म साक्षात्कार की तरफ। जो आत्म साक्षात्कार नहीं है जो बंदे, वो मतलब उनको जीरो बताया गया, कुछ नहीं है। जो आत्म साक्षात्कार है, जैसे कि शिव जी के रूप में यहाँ पर बताया गया, तो उनको एक बहुत ही ऊपर एक महापुरुष की तरह प्रेजेंट किया गया। और दक्ष को एकदम उल्टा, जो आत्म साक्षात्कार उनकी तरफ नहीं है, तो उनको बताया गया कि भाई ये कुछ नहीं है, मतलब ये व्यक्ति एक तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए। शिव जी का एग्जाम्पल दिया गया कि कैसा होना चाहिए, तो लेकिन दक्ष को दिया गया कि ऐसा नहीं होना। आप बताइए। आप लोग दोनों अच्छा बता रहे हो, ठीक बता रहे हो, लेकिन शायद मैं कुछ और सुनना चाहती हूँ, इसलिए मेरा पॉइंट केवल सेकंड पोर्शन में था। मेरा पॉइंट ये था कि वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे मर्म वेदी वचनों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे तो पहले ही विधाता के द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये पॉइंट हमें डिफरेंस बता रहा है कि विधाता स्वयं कृष्ण है ना। विधाता जो है वो स्वयं कृष्ण है। और शिव को क्या बताया गया है? शिव को एक परम वैष्णव, वो बताया गया है। शिव को महापुरुष बताया गया है, परम वैष्णव बताया गया है। हालांकि पहले क्या बताया गया है कि आप ही सृष्टि की रचना करते हैं, आप भी पालन करते हैं, आप भी संहार करते हैं। लेकिन यहाँ आकर ये फिर से एक पॉइंट क्लियर किया गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो पहले ही विधाता के द्वारा मारे जा चुके हैं। आप जो हैं, आप जैसे महापुरुष के द्वारा उनको मारने की फिर से आवश्यकता नहीं है। यहाँ बात दक्ष प्रजापति के बारे में हो रही है कि अगर दक्ष प्रजापति ने ऐसा किया तो वो तो पहले ही भगवान के द्वारा मारे जा चुके हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भगवान के प्रिय नहीं बन सकते हैं। भगवान के प्रिय तो वो हो ही नहीं सकते। भगवान के लिए तो वो उनके अंश है ही नहीं। भगवान के लिए उनके जीव, जैसे कोई बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो माता पिता क्या कहते हैं कि तू हमारे लिए आज से मर गया, तू हमारे लिए जीते जी मर गया। तो ऐसे ही भगवान, जब बच्चे कुछ गलत करते हैं तो भगवान की भी भावना यही होती है कि ठीक है, ये तो अब बस ठीक है, ये मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन अभी चेत सुदुराचारो भजते मां मानने बात। लेकिन अगर वही बच्चा फिर से किसी संत की कृपा से, किसी साधु की कृपा से भजन करने लग जाता है, नाम जप करने लग जाता है, तो भगवान उसे अपने हृदय से भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर यही समझाया गया है कि भले ही ब्रह्मा जी ने शिव की इतनी स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी साथ में ये बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कार्य जो इस तरीके के व्यवहार करते हैं वो पहले ही विधाता के द्वारा मारे जा चुके हैं। भगवान ने स्वयं उनको, उनके साथ कनेक्शन खत्म कर दिया है। जब भगवान का कनेक्शन खत्म हो गया तो मरने के बराबर है, तो फिर आपको मारने की आवश्यकता नहीं। मैं बस यही पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना चाहती थी कि ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को क्लियर कर रहे हैं। सब कुछ पहले ग्लोरीफाई करते हुए भी वो इस बात को बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब किसी का कोई प्रश्न है?
निर्गुण जो तीनों गुणों से ऊपर, निर्गुण लोग निर्गुण लोग और जिस ये कि आपने सारी बातें बताई कि अपने काम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते कि आज या कल परसों तक ये फिर भूल जाते हमने ये सबके लिए बात करना कि हम मतलब कैसे इसको प्रेम मार्ग के हिसाब से दोबारा बट हम उसको कैसे अपने इम्प्लीमेंट कर सकते तो हम पढ़ते तो हैं कि ये ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए। प्रभु जी का प्रश्न है कि इनको अपने ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हम 2-3, प्रभु जी कह रहे हैं कि 2-3 दिन तक तो याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि क्या हो गया। तो 2-3 दिन के बाद फिर सुन लीजिए, फिर उसको याद रह जाएगा। तो यही इसका तरीका है कि हम बार बार सुनते रहें, सच में, और कोई तरीका है ही नहीं। हम बार बार, हमें श्रवण भक्ति इसीलिए बोली गई है कि हम बार बार सुने, ताकि हमारे अंदर बार बार ये बातें जाएं और हम अपने अंदर चेंज लाएं। बाकी हरिनाम है, वो भी हमें, अगर हरिनाम हम निष्काम भाव से कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो वो हमारे अंदर चेंजेस ला ही रहा है। उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपके अंदर बदलाव ला ही रहा है, आपको बदल देगा, पूरा बदल देगा। लेकिन साथ में जब हम सुनते हैं तो वो कपड़ा धोने के साथ तीनों बाल का काम करता है कि हम साथ साथ सुन भी रहे हैं तो अपने आप को और प्रयास करते हैं बदलने का। इसलिए बार बार सुनिए, हर समय सुनिए, प्रयास कीजिए, सुनते रहिए। 2-3 दिन का भी गैप क्यों, रोज सुनेंगे तो रोज ये चीजें हमें याद रहेंगी। और हम अपने, जब कभी, ऐसा नहीं मैं कह रही कि नहीं करेंगे ये कार्य, हम नहीं करेंगे, फिर भी हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो उभर के आएंगे। लेकिन होने के बाद ये लगेगा कि क्या रोज हम सत्संग सुनते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो फिर जब अपने आप को हम कचोटने लगेंगे तो धीरे धीरे और बदलाव आएगा। तो ये बदलाव जन्मों जन्मों की मैल है, इतनी आसानी से तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ प्रयास है, ये हमारे प्रयास है। नाम जप हमारा प्रयास है, श्रवण हमारा प्रयास है, भक्तों का संग हमारा प्रयास है, शांत भक्तों का संग हमारा प्रयास है। तो इस तरीके से हम इनको अपने जीवन में ला सकते हैं, है ना। तो माता जी सुनना ही नहीं चाहते, मतलब भगवान की कथा और अपने क्रोध को शांत कैसे करेंगे? सामने वाला जो क्रोध दिलाते हैं तभी तो क्रोध आता है। बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी का कि जो सुनना ही नहीं चाहते तो उनको कैसे सुनाया जाए। सामने वाला क्रोध दिलाता है तभी तो क्रोध आता है। लेकिन आप अच्छे भक्त तो तभी कहलाएंगे कि सामने वाला प्रवोक करे, क्रोध दिलवाए, तब भी क्रोध ना आए, है ना, तब भी क्रोध ना आए। अगर दिलवाता है तो क्रोध आता है तो फिर तो हमने क्रोध पे विजय नहीं पाई है। अगर दिलवाने के बाद भी अगर क्रोध नहीं आता है तो ही हमने क्रोध पे विजय पाई है। तो इस चीज को हमने उस समय हमें याद रखें कि वो लोग हमने जाना है, उन्होंने नहीं जाना है। इस बात को याद रखते रहिए कि भगवत प्रेम हमने प्राप्त करना है, उन्होंने नहीं प्राप्त करना है। अगर उन्होंने क्रोध किया, मैंने भी पलट के कर दिया तो क्या हुआ, भगवत प्रेम उनको तो मिलेगा नहीं, मुझे भी मिल जाएगा। और जब उन्होंने क्रोध किया, हमने क्रोध नहीं किया, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि देखो जो भगवत प्रेम हम दोनों के हिस्से का था, अब उनको तो नहीं मिलेगा, उनके हिस्से का भी मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैंने क्रोध नहीं किया। तो यही करना है। अगर कोई क्रोध मुश्किल है, बहुत कठिन है, देखो जब रिजल्ट हमें प्राप्ति ज्यादा हो रही है तो उसके लिए कार्य तो कठिन करना ही पड़ेगा। बदले में प्राप्त क्या कर रहे हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए कार्य भी तो कठिन करना पड़ेगा कि क्रोध पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है ये। तो इसलिए हमें भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें उस सिचुएशन को भी हैंडल करना है कि जब दूसरा व्यक्ति क्रोध कर रहा है, हमें उसके ऊपर भी शांत रहना है, प्रयास यही करना है। और दूसरों को सुनवाया कैसे जाए, तो
प्रयास करते रहिए किसी ना किसी बहाने से, किसी ना घर में चला के रखिए ताकि इनडायरेक्ट वे में कैसे भी वो सुने। नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जब उनकी सुकृतियां जागृत होंगी तो वो अपने आप सुने। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। यस माता जी, ये जो माता जी का प्रश्न है, इसके संबंध में एक विचार ये भी हो सकता है कि जब कोई आपको क्रोध लाने का प्रयत्न कर रहा है तो उस समय आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने ऐसी परिस्थितियाँ लाई हमारे सामने कि हम अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करें। तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो क्या ये हमारे लिए आसान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जी क्या कह रहे हैं कि उस समय ये नेक्स्ट लेवल है ना, ये नेक्स्ट लेवल है। तो जी कह रहे हैं कि उस समय हमें जब कोई क्रोध दिलवाए तो उस समय हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने ऐसी परिस्थिति दी कि हम अपने क्रोध को कंट्रोल में कर पाए। उन्होंने मुझे क्रोध दिलवाने का प्रयास किया तो भी मैंने क्रोध नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति भगवान ने मेरे आगे उत्पन्न की कि मैं अपने क्रोध पे संयम प्राप्त कर पाई। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और कोई कुछ ऐड करेगा? तो आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि बहुत से लोग रात को 12 साढ़े 12 तक भजन संध्या में भी बैठे और सुबह मंगला में आ गए, तो इसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है ना। तो अगर महरौली में रहकर भी हमने नहीं अटेंड किया तो हमने बहुत कुछ गवाया है। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि अगली एकादशी में इसमें शामिल होइए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। आप सब